नारी शक्ति वंदन महोत्सव का सीएम ने किया आगाज। कई योजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में सीएम धामी का भव्य रोड शो। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़े लोगों ने की फूलों की वर्षा। हजारों की संख्या में जुटी भीड़। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा और विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बोले आजकल उड़ने के लिए भी लेनी पड़ती है मोदी जी की परमिशन। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत समेत कांग्रेस के कई नेता भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर। देहरादून से हम आपको बताते हैं जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई नेता आज भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत कांग्रेस छोड़ अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबार सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी ने भी बीजेपी का दामन थामा है। राज्य मंत्री राजकुमार ने पुरोला के सैकड़ों कांग्रेसियों को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। विधायक शक्तिलाल शाह ने कई कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई। केदारनाथ से 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े कुलदीप रावत भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। देखिए, एक और पार्टियां जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में कहा जा सकता है बड़ा झटका कांग्रेस को है क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं बीजेपी में। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से नजर आ रही है। एक और गठबंधन पूरी तैयारियों में दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी सरकार भी दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका कह सकते हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत समेत कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बन्नू स्कूल ग्राउंड में खड़गे के स्वागत के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता और समर्थक की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले देरी से पहुंचने के लिए जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है। हमें ऐसी सरकार को हटाना है। आप उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं, पूरे देश को बचाने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो बनाया उन सबको भाजपा बेचकर खा रही है। गुलबर्गे में निकलने में थोड़ी देरी इसलिए हुई, आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी के पास परमिशन लेना पड़ता है। तो 4 परमिशन हो गए। एक तो फ्लाइट का चढ़ने का, उतरने का, एक हेलीकॉप्टर चढ़ने का, फिर उतरने का। तो इसीलिए थोड़ी देरी हो गई। राहुल जी को सताते हैं, हमको सताते हैं, कहीं स्पीचेस है तो उसको देरी करवाते हैं ताकि लोग टाइम पर आए और वो थक कर हमारे भाषण में चले जाए। तो इसीलिए हमको ऐसे एक सरकार को निकालना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 109वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने अगस्त्य मुनि में रोड शो किया, जिसमें लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। इसके साथ ही सीएम ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी प्रतिभाग किया। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे, नारी शक्ति वंदन महोत्सव में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने उनका जोरदार भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने भी लोगों पर पुष्प वर्षा की है और आभार जताया है। तो जन सैलाब लोगों का उमड़ा है रोड शो में। इसके साथ ही आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी शामिल हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान उन्होंने किया है। कुल मिलाकर देखा जाए, कई बड़ी सौगातें रुद्रप्रयाग के नाम आज दी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि देवभूमि में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, हम सभी का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उत्तराखंड दौरे पर आए, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देवभूमि की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। देवभूमि उत्तराखंड में आतिथ्य देवो भव की परंपरा रही है, तो किसी के आने में हम सभी स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं या उनके कोई भी नेता और आ रहे हैं, तो देवभूमि की जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देवभूमि की जनता ने पहले से मन बना रखा है कि तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें 75% से भी अधिक मत प्रतिशत प्राप्त करके प्रचंड जीत उत्तराखंड से भाजपा को देनी है, इसलिए सबका मन बना रखा है। केंद्र और राज्य सरकार का हर गांव को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकारें काम भी कर रही है, पर लाचार अफसरशाही के आगे सरकार के विकास का पहिया कैसे जाम होता है, देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर दिलसोड एवं टामकोट गांव, जहां की सड़क साल 2012 में आई भीषण आपदा के समय बह गई। सरकारें बदली, साल भी बदलते गए, पर 12 सालों से ग्रामीणों का सड़क से जोड़ने का सपना आज भी अधूरा बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा की सरकार ग्रामीणों को सड़क ठीक होने का आश्वासन देकर तालियां बटोरने लगी रही, पर ग्रामीणों का सपना आज भी अधूरा है। ग्रामीणों का कहना है कि देश चांद पर चला गया, पर जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर सड़क का 400 मीटर हिस्सा नहीं बन पाया। इसलिए गांव के हर ग्रामीण का कहना है कि साहब सड़क ठीक कर दीजिए, विकास हम खुद खोज लेंगे। 2012 और 13 में जो बाढ़ आई थी, हमारी रोड की क्षतिग्रस्त हो गई। जहाँ पे खेती है, जहाँ पे रोपाई होती है, हमारी मेन खेती पूरा वहाँ पे ध्वस्त हो रखा है। हम जो है विधायक साहब से ये अनुरोध करते हैं कि हमें जो है शीघ्र से शीघ्र थोड़ा रोड की जो है सुविधा दें। कुछ समय पहले हमने इस गांव की सड़क की हालत दिखाई थी। प्रशासन ने सड़क की डीपीआर भी तैयार कर भेज दी, पर वे डीपीआर कहां गई आज तक पता नहीं। जब पीडब्ल्यूडी से हमने बात की तो उन्होंने बजट न होने के कारण पल्ला झाड़ दिया। आज जब इस गांव में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान का आगमन हुआ तो ग्रामीणों की उम्मीद जागी और विधायक से 12 सालों से खराब सड़क को ठीक करने की मांग रखी। कभी नकदी फसल के लिए फेमस इस गांव में अब खेती भी बंजर पड़ने लगी है। सड़क बनना बहुत महत्वपूर्ण है और अठाली से चामकोट दिलसौड़ होते हुए और जुशियाड़ा से सड़क को मिलना है। और वैसे भी यात्रा सीजन पर जो हमारा मातली का जो बंदरकोट के पास से पूरा स्लाइड होता रहता है, तो ये वैकल्पिक मार्ग बनेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जो है मांग पत्र दिया है और ये सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 के अंदर गई थी, लेकिन अब ये 2 ब्लॉकों के अंदर डुंडा और भटवाड़ी के अंदर 2 ब्लॉकों के अंदर जो है गई और उस कारण इस पर जो है भारत सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो इसको पूरा स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया गया।
सड़क के अभाव में गांव से पलायन शुरू हो चुका है। बरसात के समय बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और खेती से फसल को घर लाते समय कई लोग चोटिल हो चुके हैं, पर जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारियों तक इनकी आवाज नहीं पहुंची। कहीं ये ना हो कि सड़क तो पहुंचेगी पर तब तक गांव खाली ना हो जाए। बहरहाल विधायक सुरेश चौहान ने जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस गांव की सड़क को ठीक करने का वादा तो किया है, पर प्रशासन में बैठे नौकरशाह अब उनकी सुनते हैं। ये भविष्य की गर्त में छिपा है। 2012 में जब दैविक आपदा आई थी तो उस टाइम जो है यहाँ पर ये क्षतिग्रस्त हुआ था ये, और हमारी कनेक्टिविटी जो है ये जो है अठाली तक जाती थी, लेकिन 2012 से जो है अभी तक इस रोड में कार्य नहीं हुआ है। और इसमें मैंने कई बार माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया है और माननीय विधायक जी ने एक डीपीआर तैयार पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कर रखी है और उसकी कॉपी भी मैंने माननीय विधायक जी को वहाँ पर सौंप रखी। जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी महज 3 किलोमीटर दूर ये गांव है चामकोट, जहां आज मैं पहुंचा हूं। और यहाँ पे 2012 में यहाँ पे आपदा आई थी, सड़क वो बह गई थी, जिसके कारण से जो है यहाँ के जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी उत्तरकाशी से कट चुकी थी। 2012 के बाद जो है 12 साल बीत जाने के बाद जो है अब तक यहाँ पे जो है रोड नहीं बन पाई है, जिसके कारण से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं काफ़ी परेशान चल रहे हैं और यहाँ से गाँव से पलायन भी होना शुरू हो गया, क्योंकि शिक्षा और सड़क मेन जो है हमारा बुनियादी मुद्दा है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि विधायक साहब जो है इनकी सड़क बनवाएंगे। दीपक नोटेल, ID24 उत्तरकाशी। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्राचीन देवल से अगस्त्य मुनि के खेल मैदान तक रोड शो किया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने ढोल दमाऊ के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। रोड शो के बाद सीएम ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित नौनी कौथिक में प्रतिभाग किया। वहीं सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, पूरे उत्तराखंड का विकास उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है और हमारे जनपद की अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जिले का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र विकास के उन्नति के शिखर को छुए। माताओं बहनों के आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल, उनके द्वारा जो एक से अच्छे उत्पाद चाहे वो सिलाई के क्षेत्र में, चाहे वो प्रसाद बनाने के क्षेत्र में, चाहे वो अन्य उत्पाद बनाने के क्षेत्र में है, जिस प्रकार के उनके उत्पाद है उसको देखकर मैं सच बताऊं, जो मैं सोचता हूं जिसके कारण से हमने मातृशक्ति का ये बेटी द्वारा नौनी कौथिक ये हमने शुरू किया है, उसके पीछे का हेतु यही है कि हमारी माताओं बहनों को आगे आना है। और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी माताएं बहनें अपने प्रयासों से अब आगे आ रही हैं। आज के उनके प्रदर्शित स्टॉलों को देखकर मैं कह सकता हूं और मैं यह भी कह सकता हूं कि आपको सही अर्थों में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के द्वारे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने अगस्त्य मुनि में रोड शो किया, जिसमें लोगों का जवान सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। इसके साथ ही सीएम ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी प्रतिभाग किया। तो देखिए, रुद्रप्रयाग के द्वारे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो में प्रतिभाग किया, रोड शो किया उन्होंने। इस दौरान जवान सैलाब उमड़ पड़ा, भव्य स्वागत उनका किया गया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों पर फूलों की वर्षा की है। तो अगस्त्य मुनि में सीएम धामी ने रोड शो किया, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि आम जनता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत भी इस दौरान किया।
हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए सरकार की ओर से आपको बता दें कि कंसल्टेंसी फर्म नियुक्त कर दी गई है। वहीं डीएम ने भी सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम, पेयजल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप्स चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स है केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सती कुंड पे। सती कुंड में के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसमें घोषणा आ गई है शासन से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अब गांवों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले अभियान गांव चलो को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी एक एक गांव का दौरा कर वहां 24 घंटे प्रवास करेंगे। इस दौरान बूथ स्तर की बैठकें भी होंगी। पिछले चुनावों में पार्टी ने जो बूथ हारे हैं उन्हें जीतना और जो जीते हैं उनमें पिछली बार के मुकाबले 10% मतों में वृद्धि करना इस अभियान का लक्ष्य है। गांव चलो अभियान में पार्टी के सभी नेता जुटेंगे। वे गांव-गांव जाकर घर घर संपर्क कर आम जनता को पार्टी की रीति नीति के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान ये फरवरी के महीने में 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में होगा। और इसमें जो हमारे उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ हैं, उन सभी बूथों पर हमारे नेतागण 24 घंटे का प्रवास करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एक एक बूथ पर जाएंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जितना मत हमको 2019 में मिला है उस मत को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय हमने 10% मत बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम घर घर जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पर हम रात्रि विश्राम। धर्मनगरी हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में चल रही मीट दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को दिशा निर्देश दे दिए हैं। नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बताया कि मीट प्रकरण को लेकर हमारी टीम लगातार दुकानों पर जाकर जांच कर रही है और किसी दुकानदार के द्वारा किसी तरह का उल्लंघन करने पर उसका चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन चालान प्रक्रिया स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में लगभग 90 दुकानें बनाई जा रही है। इसका फैसला मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग करने के बाद लिया गया है। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा में बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद सीट खाली हो चुकी है। इसके उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले ही काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है और बसपा ने हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे मोंटी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। वहीं भाजपा ने अब तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। जो रखा गया, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और आगामी समय में चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए प्रोग्राम रखा गया और इसमें मुझे परिवार की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं आगे आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करूं। ये उनकी सिर्फ और सिर्फ रणनीति थी। हम भाई शुरू से ही एक हैं और आपस में बैठ करके फैसला हो गया और उन्होंने मेरा नाम आगे कर दिया और इसको मैं अब वालिद साहब की विरासत को जितना हो सकेगा अपने बड़ों के सम्मान को, काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके तहत यात्रा
लालकुआं पहुंचे, जहां नुक्कड़ सभा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचवाया और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इसका लाभ पहुंचवाने के लिए जागरूक किया गया। नुक्कड़ सभा में पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि आजादी के बाद से अल्पसंख्यक लोगों को विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रमित किया जाता रहा, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है जिसने इन 10 वर्षों के अंदर लाभ लिया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो। सारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद क्या अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार से हम कह रहे हैं 400 पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभा है, जहां पर अल्पसंख्यक बहुमत के साथ रहता है, जिस विधानसभा में अल्पसंख्यक रहता है, हम उनसे निवेदन करने के लिए निकले हैं 15 दिन तक लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। वाराणसी संभाग कार्यालय हल्द्वानी से किया गया है, जिसका समापन विकास नगर में किया जाएगा। सभी योजनाओं का लाभ आपकी जो आबादी है 18% किया जाए, उससे आपको जस्ट डबल किया जा रहा है। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको इस तालीम के धारे में लाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उनको चाहेंगे साहब क्योंकि सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों नहीं आप अपने आप इस पार्टी से जोड़ लें, अपने भविष्य को ठीक कर लें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को रोशन करें। हल्द्वानी में जल निगम और जल संस्थान के कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क के अंदर एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही बुद्ध पार्क से जिलाधिकारी के कार्यालय तक विशाल जुलूस निकालकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जाहिर की। जल संस्थान के कर्मचारियों का आरोप है कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करते हुए राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिसके मांग सालों से हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं किया गया। जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण और राजकीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर है और हम लगातार सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करते हुए उसका राजकीकरण किया जाए। वहीं जो जल निगम और जल संस्थान के सीवरेज और पेयजल संबंधी कार्यों को सरकार एडीबी नामक संस्था को दे रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं और उसी विरोध के चलते आज हम यहाँ उपस्थित हैं और 20 तारीख से लगातार हम लोग सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को जल्द पूर्ण करे, हम ये आश्वासन चाहते हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।